हरि शरणं हरि शरणं जय जय राम रमारमणं जय जय राम रमारमणं जन्मयादियस्य यतायन्वयात् इतिरता चयर्तेषु यविद्यासुराट् तेन ब्रह्म यदायादिकवये मुहाने तीयते शूरया तेजबारमृदां यथा विनिमया यत्र त्रिशरे गायामृषा दामुना स्वने सदा निरस्तकुहकं सत्यं परमं धीमहि। संसार में बर्बादी क्यों फैल रही है? आज इंसान बर्बाद क्यों हो रहे हैं? लड़का लड़की बर्बाद क्यों हो रहे हैं? इसका प्रश्न का उत्तर दीजिए। मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। बहुत ही प्रैक्टिकल ये सब मैंने अनुभव किए हैं, दूसरों के घरों में जा कर के देखा है। एक लड़का घर में सबसे बड़ा है और वो अधर्म के मार्ग पर, यानी कामी लंपट भोगी। मैंने आपको बताया ना कि कलयुग में कैसे लोग होंगे, तो उस पर कलयुग के प्रभाव को उसने देखा, दूसरे के पास गया और उसमें कलयुग ही है, पूरा कलयुग रूपी। शराबी, जुआरी, बेवड़े, गड़दुल्ला, टपोरी, गुंडा, ममाली, लंपट, लड़कीबाजी। तो क्या करता था? अब उसने एक अवगुण उठा लिया उसमें, लड़कीबाजी, और वो उस प्रकार से दूसरे लड़कीबाजी करता था, वो इधर उधर करने में, और वो लड़का भी उसके साथ चला गया। तो इस प्रकार से वो जो कर्म करने लगा, बाद में क्या होता है कि अपने घर में भी देखा उसने कि उसके कुकर्मों को माँ बाप ने देखा। माँ बाप को फ़ोन किया अपने लड़के को, संभालिए अन्यथा बहुत बुरा होगा। माँ बाप भी उससे कंटाल गए, परेशान हो गए। नालायक औलाद घर में पैदा हो जाए तो माँ बाप भी बड़े दुखी होते कि ऐसी संतान होने से अच्छा ना हो। किसी भी लड़की को छोड़े नहीं, हर किसी को काम और वासना की दृष्टि से देखे। ऐसी लड़की की क्या ज़रूरत है? ऐसे लड़के से तो भगवान करे ना हो। और ऐसी लड़की भी घर के लिए घातक है, कुल घातक है। जो किसी भी लड़के को ना देखे, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो ऐसी लड़की भी विनाशक होती है। तो प्रश्न है मेरा कि लोग ऐसा क्यों करते हैं? बड़े दुख की बात है। जब घर में उसने किया, लड़के ने देखा कि मेरा कर्म अधर्म का है और मैं धर्म के मार्ग पर नहीं चल सकता, तो और बिगड़ता चला गया। बुरे दुष्टों का संग करने से आप सुधर नहीं सकते, बिगड़ते जाएंगे। मतलब पहले थोड़ा बिगड़ा, फिर बाद में पूरा बिगड़ गया। न शराब छोड़ सकता, नमाज छोड़ सकता, गंदे विचार सब, और सबसे ज़्यादा खतरनाक जो है उसने लड़कीबाजी का धंधा करना। अभी
किसी प्रकार से वो घर पे आया। भाई घर में भी कलह, भाइयों से झगड़ा, बहन से झगड़ा, माँ बाप से झगड़ा, अशांति, परेशान है। और दिन भर वो मोबाइल पे बात करता रहता लड़कियों से। अब देखिए, बड़ा भाई अगर ऐसा काम करेगा तो छोटे भाई छोटी बहनें क्या होगा। देखा कि मेरे बड़े भाई लोग सब, जो भाई हैं वो सब लंपट हैं। लड़की भी बिगड़ गई देख के, और वो लड़के से बात करने लगी। इस प्रकार से एक घर में जब पाप शुरू होता है तो पूरा घर पापमय हो जाता है। अब लड़की को पता लग गया उसको, तो उससे नफरत करने लगा। अरे भाई, तू दूसरे की बहन बेटियों को दिन भर पाप करने की सोच विचार करता है, तो तेरे घर में भी पाप कर रहे हैं। कभी तूने दिमाग सोचा कि मैं जो दूसरी बहनों बेटियों को पाप की दृष्टि से देखता हूँ, तो मेरे घर में भी तो बहन है। प्रेम अलग चीज है। तो प्रश्न आता है कि प्रेम करना पाप है। अरे पार्वती शिव जी ने प्रेम किया, धर्म स्वरूप। हर स्त्री को शिव जी ने अपनी वासना की पूर्ति करने के लिए किसी स्त्री को सताया है, किसी को पाप की दृष्टि से देखा, या पार्वती ने कभी किसी दूसरे पुरुष की तरफ देखा। इसे प्रेम कहते हैं और इसे प्रेमी कहते हैं। सीता ने कभी राम के सिवा कभी दूसरी लड़की की तरफ कभी देखा, और राम ने कभी दूसरी लड़की की तरफ कभी देखा। इसको कहते हैं सच्चे प्रेमी, सच्ची प्रेम का इसको बोलते हैं। इसे आप सच्ची प्रेम का कह सकते हैं, इसे सच्चा प्रेमी कह सकते हैं। तुम तो वासना के भिखारी हो, तुम्हारे में प्रेम तो है ही नहीं। रुक्मणी ने पत्र लिखा ऐसा कि द्वारकाधीश दौड़ते चले आते, ऐसा प्रेम। कि शिशुपाल जैसा अधर्मी के पास में जाऊं, वो मुझे लेके जाए आपके रहते हुए, हे प्रभु। फिर यानी धर्म को स्वीकार करता है। भगवान आए, वर्ण किया उनका। प्रेम परमात्मा का रूप है, वासना का स्वरूप नहीं। इसमें वासना नहीं है, इसमें प्रेम इसको कहते हैं। पार्वती शिव जी, लक्ष्मी नारायण, रुक्मणी कृष्ण, ये सभी सच्चा प्रेम जिसको बोलते हैं। और ये आज जितने लड़का लड़की सब कामी, लंपट, भोगी, ढोंगी, 99% तो बिल्कुल बेकार है, किसी काम के नहीं। उसमें 1% कोई है तो उसने स्त्री का त्याग कर दिया, उसने पुरुष का त्याग कर दिया। क्यों कहा? क्योंकि उसकी कदर करने वाला कोई मिले ना मिले तो क्या करेगा। इसलिए घर बर्बाद हो रहे हैं तो बड़े व्यक्ति के कारण। बड़ा भाई बिगड़ा, उसके छोटे भाई बिगड़ गए, उसकी छोटी बहन भी बिगड़ गई कि मेरा भाई ऐसा करता तो मैं भी बात करूँगी। फिर बाप शराबी है तो नीचे, अभी मैं गृहस्थी में मुझे हैरान हो गया, मेरे पास वीडियो आया कि माँ भी दारू पी रही है और बेटी भी दारू पी रही है। बताइए, विचार करिए ऐसे घर में क्या होगा। छोटी सी लड़की जिसको पैदा किया वो माँ बेटी दोनों दारू पी रहे। इस हिंदू संस्कृति में कहते हैं हम हिंदू हैं। हिंदू संस्कृति में चारों वेदों में, रामायण, गीता और भागवत में किसी ने ऐसा नहीं मैंने सुना, राक्षसों में भी, कि अब जो माँ है अपनी बेटी के दारू पिला रही और खुद पी रही, दोनों बैठ के माँ बेटी दोनों दारू पी रही। इस भारत की भूमि पर ऐसे ऐसे गृहस्थी कलंक बैठे हुए हैं। सत्य घटना मैंने स्वयं देखा है। मेरे पास मेरे शिष्य लोग भेजते हैं, गुरुजी देखिए आप किस किस को सुधारेंगे, बताओ। ऐसे अधम नीचों को मैं सुधारूंगा? माँ बेटी दोनों बैठ के दारू पिए। कभी सोचा कि मैं शराबी हूँ, मैं जुआरी हूँ, ऐसे नाम को फलाने की लड़की शराबी ने। मैं एक बार मरीन लाइन से
गुजर रहा था, वहाँ पर गिरगांव चौपाटी पर बाबूनाथ मंदिर है। तो वहाँ पर मुझे कुछ सत्संग का प्रोग्राम करके मैं उधर से आया मरीन लाइन से। तो वहाँ 10 बज गया, लेट हो गया था मैं। तो मैंने वहाँ देखा लड़की सिगरेट पी रही, हिंदू जिमखाना का एक पास में खड़ी थी। तो मैंने बोला लड़की हो करके सिगरेट पीती है? तो उसने मेरे मुंह पे बोला तेरे बाप का पीती? ऐसे संस्कार क्या होगा? माँ बाप ने ऐसे संस्कार, ऐसी इस बेटियों को पैदा कर रहे हैं। बताइए, ये धरती पर, ये धरती मार हो रही है ऐसी बेटियों से। 3-3 साल इधर आरती कर रही है, उधर जाके धर्मी से बात कर रही है। उधर पुजारी की ये नहीं सोचा कि मेरे पिता पुजारी हैं, मेरे माता पिता भगवान के भक्त हैं, उससे मतलब नहीं। उसको अपनी काम और वासना की पूर्ति करना मतलब है बस। और ऐसे व्यक्तियों से बातें करती हैं जिनके मुंह से कभी राम कृष्ण का नाम तक नहीं आता। केवल क्या है, उसने बोल दिया मैं कुछ नहीं खाता हूँ, मान लिया। बताइए, एक व्यक्ति बोला अधर्मी कि मेरा नाम लव कुमार है। बाद में लव कुमार समझ करके ना उससे माता पिता से मिलाया, ना बात के अपने भी बात करना शुरू कर दी। और बाद में वो क्या निकला, गाय बैल भैंस भैंसा खाने वाला। बोला तू भी खा। और उसने 7 साल हुए तो 7 टुकड़े कर दिए उसके। माँ बाप जन्म देते हैं, उनको मालूम रहता है कि हमारा बच्चों का स्वभाव क्या है। इसलिए कभी भी माँ बाप के ऊपर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि वो हमारा बुरा कभी नहीं करते। घर बर्बाद हो रहे हैं, इसका कारण बता रहा हूँ। मुख्य आदमी, पिता शराबी था तो उसके बेटे सब शराबी बन गए, सब शराबी बन गए। पिता बुरी मौत मरा और बेटे का भी बुरी मौत मरने का समय आ गया। एक गुरुजी के पास गए, वो गुरुजी चरसी गांजड़ी था, तो वो मरने लायक हो गया था। साधु संतों बता रहा। तो वहाँ पर गए, साधु संत के भेष में रूप में ऐसे लोग बैठे हुए हैं। तो डॉक्टर के पास गया, तो डॉक्टर ने बोला जीना है कि मरना है? गुनाह में जीना है, तो आज से गांजा नहीं पीना है। तो वो तो डर के वजह से मरने से बचने के लिए गांजा छोड़ दिया, लेकिन उसके जितने शिष्य थे सब गांजड़ी और भांगड़ी बनकर के तड़प के मरने लगे। इसलिए ऐसे लोगों के से पास जाने से डरिए। साधु संतों के लिए बारे में मैंने बहुत वीडियो बनाए। साधु का मतलब है ना स्वादु, स्वाद नहीं होगा, एक ही स्वाद होता है भगवान के नाम का। यह भगवान के भक्त से बहुत प्रेमी होगा। मैं हूँ, मुझे मालूम है, मैं कहते तो भगवान को प्रेम करता हूँ, और भगवान के जो नियम से भगवान के भक्त चलते हैं, उन भक्तों को भगवान का ही रूप समझ के प्रेम करता हूँ। इसलिए कभी भी जीवन में सुखी रहना है तो जो बुरे कर्म करता है उसकी नकल कभी नहीं करना है। ये व्यक्ति फिल्म देखने गया तो फिल्म में एक हीरो बहुत ऊंचा से कूदा, तो घर में आके कूदा, वो मर गया। वो एक्टिंग करता है, वो मरता भी है, फिर बाद में गला कटते हैं, सब कुछ होता है। तो ये सब क्या है? ड्रामा है। तो उसको ड्रामा, नौटंकी, टाइम पास समझ के देखना चाहिए, उसकी नकल नहीं करना चाहिए। अपनी मौत कर लिया, फलाना हीरो कूदा। आज कोई हीरोइन अपने बाल रखाते हो तो वैसे बाल की नकल करेंगे, दाढ़ी के करेंगे, मूछ के करेंगे।
साधु संत भगवान के जो भक्त होते हैं, मैं आपको बताया था कि उन्हें किसी चीज़ से ज़्यादा लगाव नहीं होता। अपने जीवन किसी प्रकार से उनका चले, गाड़ी चलती रहे, अपना जीवन निर्वाह होता रहे, बस उतना ही सोचते, ज़्यादा कुछ नहीं। अगर उनको 100 रुपये खर्चा है तो 1000 की नहीं सोचते, उसको समझ लेना चाहिए भगवान का भक्त है। आज भारत की भूमि पर 1000 दे दो, 1 लाख दे दो, भिखारी होती ना, ऐसे साधु संत उन भिखारियों से भी गिरे हुए हैं। 1000 दे दो, 1 लाख दे दो, 10 लाख दे दो, उनका पेट भरता ही नहीं और ऐसा आराम करते, मज़ा लेते। दान पात्र को दीजिए, जो दान के लिए बड़ा सदुपयोग, बड़ा धर्म से लगाता है, जिसको ज़रूरत है, समझता है कि उसका सम्मान करेगा, तब बड़े की नकल करते हैं। एक देश में गया कि वहाँ का प्रधानमंत्री बिगड़ा हुआ था, तो उसके मंत्री भी सब बिगड़ गए। शराबी था, शराबी सब पीने लगे। ऐसी स्थिति, ये बड़ा आदमी बिगड़ता है तो छोटे सब बिगड़ जाते हैं। घर में, अब मैंने आपको उदाहरण बताया, भाई बिगड़ा तो उसकी बहन भी बिगड़ गई कि मेरे भाई भी ऐसे हैं, तो बहन भी अपने मज़ा लेने लगी, टाइम पास करने लगी और बहन को डांटने लगा। बहन को, तू पाप कर रहा है, तो कौन नहीं देख रहा है, बिगाड़ने वाला कौन है? इसलिए भगवान के भक्त जो होते हैं, अभी संसार में आप देख लीजिए, राम प्रेमी है और रावण कामी है। आज लड़की जो होती है वो रावण कामी को स्वीकार करती है, राम जैसे प्रेमी को नहीं। इसलिए लड़की दुखी है और रहेगी। जीवन में भक्त आता है, धर्मात्मा आता है, तो वो जा करके हमारे जीवन को सींचता है, जैसे आप पौधे को सींचते हो। राम को सीता ने देखा, सीता ने राम को देखा, एक दूसरे को ये नहीं बोला तुम कामी हो, तुम कामिनी हो। तो ना कामी है ना कामिनी, प्रेमी और प्रेम का सच्चे है। इसलिए जीवन में प्रेमी और प्रेम का बन करके राम की, कृष्ण की तरह, सीता रुक्मणी की तरह बनो, तो जीवन में क्या आनंद आएगा। जीवन में रावण आया, मंदोदरी के लिए दुखदाई था, जीवन नरक बना दिया था उसने। इसलिए प्रेमी बनो, कामी नहीं, लंपट नहीं, भोगी ढोंगी मत बनो। एक व्यक्ति भगवान का भक्त था, तो उसने सोचा मैं प्रेम करूं, तो जरा से बात किया तो उसको बोले गेट आउट, तुरंत उसको भगा दिया। और जीवन में बाद में वैसे भक्त मिलते ही नहीं, भक्त बड़े भाग्य से मिलते हैं। आप देवूती प्रसंग में बहुत बार बताया हूँ, राजा की बेटी हैं लेकिन भगवान के भक्त के पास जाती हैं और रिक्वेस्ट करती हैं बड़ा हाथ जोड़ करके, मुझे अपनी किंकर दासी बना लीजिए। भगवान के भक्त को प्राप्ति हो जाए और हम मिल जाएं तो भगवान को मिल जाते हैं। और भगवान के भक्त कभी भी ना, स्त्री मीरा कभी कामनी नहीं हुई, सबरी कभी कामनी नहीं हुई। भगवान की भक्त जो होती हैं वो कामनी नहीं होती है, प्रेमिक सच्चा प्रेम होती है। सच्चे प्रेम का बन करके भगवान से प्रेम करेंगी या भगवान के भक्त से प्रेम करेंगी। प्रेम करना चाहिए। स्त्री और पुरुष भगवान के द्वारा बनाए हुए हैं और दोनों एक दूसरे का सदुपयोग करें, दुरुपयोग न करें। प्रेमी बने, सीता राम की तरह, पार्वती शिव जी की तरह सच्चे प्रेमी बने। आज की डेट में सर्वे करेंगे तो 99 लड़के सब, एक नहीं 2 तो 4 से, और लड़की भी देखी तो 10% तो मुश्किल बची हैं, 90% तो ऐसी है। एक जगह में गया तो 12 साल की लड़की का केस मुझे मिला, मैं हैरान हो गया। यहाँ पर 22 साल, 20 साल, 30 साल हो जाती हैं और वो अपने आप में जलती रहती हैं, घुट घुट के मरती रहती हैं। 12 साल की लड़की अपना मज़ा मस्ती में हंस रही और अपना, मैं देख कर हैरान हो गया। मैं बोला ये इसके पढ़ाई करती, बोली 7 में पढ़ती हूँ, और 7 वाली पढ़ने वाली लड़की अपने आप में मस्ती में है।
यहाँ 20, 25, 30 साल हो जाते, वो अपने आप सूख के बस उसी टेंशन में बैठी है। अरे कलयुग है, जरा हंसो, बोलो, भगवान के भक्तों से जाकर बातें करो, मिलो, तुम्हारा दुख दूर करेंगे, और भगवान के भक्तों से प्रेम भी करो, तन मन दोनों से उनको तुम्हें संतुष्ट करेंगे। भगवान के भक्त कभी भी कामी नहीं होते। कितने डॉक्टर, इंजीनियर, सीओ लोग साधु बन गए, भगवान के भक्त बन गए, उन्होंने विवाह त्याग दिया। इसलिए भगवान के भक्त से संबंध रखिए, उसमें खुशी होंगी। आज मेरा प्रसंग था कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो मैं बता रहा हूँ। भाई बिगड़ा तो घर में बहनें बिगड़ी। भाई लंपट भोगी कामी था, बहन ने देखा मेरे भाई ऐसे, तो बहन का भी मन दूषित हो गया। दुष्टों का संग करने से अपने अंदर दुष्ट विचार आ जाते, दुष्टी सोच हो जाती है। कब तक नहीं, कभी ना कभी प्रभाव आ जाता है। मैं स्वयं अपना अनुभव किया हूँ, तामसी लोगों के बीच में रहता हूँ तो कभी कभी मुझे गुस्सा आ जाता है, क्रोध आ जाता है। मैं समझ जाता हूँ ये मेरा संग रहने के कारण ऐसा होता है, नहीं तो मुझे बिल्कुल गुस्सा आता नहीं, क्रोध आते नहीं। क्रोध को मैं बिल्कुल दूर रखता हूँ, भगवान से प्रेम करता हूँ। पर मैं देखता हूँ, मैं स्वयं सर्वे किया इसका, कि तामसी लोगों के बीच में, रजोगुणी लोगों के बीच में रहता हूँ मैं, तो मेरे अंदर भी क्रोध जागृत होता है। मैं बोला ये कैसे हो गया? तो मुझे जिनके बीच में रहता हूँ उनके विचार मेरे आ जाते हैं। इसलिए फिर बाद में अपने आप को संभाल लेता हूँ कि मेरे पर ये प्रभाव नहीं आना चाहिए। इसे निवेदन है आत्मा की शांति के लिए, सुख के लिए, कि संग का रंग बहुत जल्दी चढ़ जाता है। आप कथा गीता सुनाते रहिए, रंग नहीं चढ़ेगा, लेकिन कोई गंदे सीन देखिए, गंदे चित्र देखिए, आपके दिमाग में घुस जाते हैं। भगवान के फोटो पूछिए, उनके कपड़े क्या, श्रृंगार क्या देख क्या है, वो याद नहीं रहता है। लेकिन कोई भी लड़की वस्त्रहीन जो चड्डी बनाए बन के घूम रही, वो बराबर सीन दिमाग में आ जाता है। यानी बुरे दुष्ट विचार जो हैं कलयुग में हमारे नज़र में, हमारे सीन सामने सब दिखते हैं और हमारे दिमाग में भर जाते हैं। इसलिए कलयुग इतना खतरनाक युग है ये कि ये भ्रष्ट कर देता है। अगर हरि नाम से बच सकते, भगवान के हरि के द्वारा बनाया हुआ कलयुग है, तो वही हमें बचा सकते, हमें और कोई नहीं बचा सकता। इसलिए दुष्टों का संग ना करें, अधर्मी और कामी का संग ना करें। स्त्री हो तो सच्ची मीरा सबरी की तरह, भक्त हो उसके संग बैठिए, या देवहूति और सीता लक्ष्मी, राधा रुक्मणी की तरह भगवान से प्रेम करने वाली हो, भगवान के भक्त जैसे देवहूति भगवान करदम मुनि से जो है प्यारे भगवान के भक्त हैं, और देवहूति भी भगवान की भक्त हैं। तो इस प्रकार से दोनों भक्त और भक्ति मिला तो भगवान कपिल अवतार लेते हैं। जब दो स्त्री पुरुष भगवान के प्रेमी मिलते हैं, भावना आत्मा से मिलते हैं, तो अनुसुईया जैसी बेटी भूषण पैदा होती है। भगवान पुत्र कपिल बनते हैं, कपिल मुनि, और पुत्री अनुसुईया अरुंधति भगवान की प्यारी वशिष्ठ मुनि की पत्नी भगवान राम की गुरु माता बनती है। तो ऐसी बेटी पैदा होती है। इसलिए निवेदन है, भक्त मिले हाथ जोड़ लो देवहूति की तरह। कि आपका देवहूति जाके गई करदम मुनि के पास, स्वामी अगर आपका मुझे प्रेम मिले मेरा सौभाग्य होगा। मैं चाहती हूँ कि मैं आपके माध्यम से अगर माँ बनने का सौभाग्य मिले, आपका प्रेम मुझे मिले। फिर भगवान के भक्तों से संकोच नहीं करना चाहिए, देवहूति सिखाती है, और भीख मांगना चाहिए, प्रेम की भीख मांगना चाहिए, क्योंकि वो कामिनी, करदम मुनि कामिनी थे। तो इसलिए जो हमारे विचार दूषित करे उसके संग नहीं रहना चाहिए। आप बच सकते हैं अपने जीवन को, अगर आप आनंद में करना चाहते हो तो। बिगड़े हुए लोगों के साथ कामी, लंपट, भोगी, ढोंगी, स्त्री के लंपट, पुरुष की लंपटनी स्त्री, लड़की, ऐसी लड़की से बच के रहें। प्रेमी, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, प्रेम करिए, कामी मत बनिए, सच्ची सीता की तरह प्रेम का बनिए और राम की तरह प्रेमी बनिए।
और फिर कर्दम मुनि की तरह भगवान के प्यारे भक्त बन करके और देवभूति की तरह दोनों मिलन से संसार बड़ा सुंदर होगा। ये धरती पर सब देखो, जिधर देखो कोई बीड़ी पी रहा है, कोई सिगरेट पी रहा है, कोई तंबाकू खा रहा है, कोई गुटखा खा रहा है, कोई पान मसाला खा रहा है, कोई मावा खा रहा है, कोई चरस पी रहा है, कोई गांजा पी रहा है, पता नहीं। हर जगह चारों दिशाएं कहते पापमय हो गई। इसलिए संसार में सब कलह ही कलह हो गया। क्यों? कलयुग के सारे कर्म करते हैं। शराबी नशालय में कलयुग वास करता है, नशा करते। जुआलय में कलयुग वास करता है, जुआ खेलते। वेश्या में कलयुग वास करता है, वेश्यालय जाते हैं। जीव हिंसालय में कलयुग रहता है, जीव हिंसालय जाते। इसलिए जहाँ जहाँ कलयुग है वहाँ सब देखिए 90% लोग जाते हैं। आज सर्वे करिए तो कलयुग कलह मचा के रखा। 95% लोग इस कलयुग के द्वारा कलह में हैं। हम समझाते हैं कि नशा मत करो, नहीं सुनेंगे। जुआले मत जाओ, नशाले मत जाओ, वेश्यालय मत जाओ, मांसालय मत जाओ। ये चारों स्थान छोड़ते नहीं। बोले हमको सब मालूम। लिखने को पूछ लो कि हमने पूछा, बहुत बोल रहा था एक लड़का मेरे सामने। मैं बोला व्हाट द डेफिनेशन ऑफ बॉयज या मैन। मुँह लटक गया। ये तक मालूम नहीं कि मैं क्या बोला हूँ, इसका अर्थ क्या है। व्हाट द डेफिनेशन ऑफ मैन वो भी नहीं मालूम। यानी आता जाता कुछ नहीं, सिर्फ जीव चलती है। पूछो इस शब्द ज़रा लिखना आता है? नाम भी लिखना नहीं आता। मैंने बोला मिथिलेश कुमारी लिखो, तो मिथिलेश कुमारी नाम कुमारी तो लिख दिया और मिथिलेश लिखना नहीं आया। जनक दुलारी लिखो, ऐसे अनपढ़ गंवार मूर्ख बैठे हुए हैं और जीभ चलती बहुत। लिखना पढ़ना कुछ नहीं आता, लेकिन जीभ बहुत चलती है। जीभ चलाने से नहीं होता। कुछ काम करो ऐसा। इसलिए आज भारत की भूमि पर सिर्फ जीभ चलती है, दिमाग नहीं चलता है। मैंने पूछा लड़की से व्हाट द डेफिनेशन ऑफ वुमेन। यू नाउ यू कैन स्पीक, यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट आई एम स्पीकिंग। कुछ नहीं मालूम मैं क्या बोल रहा हूँ। बस इधर उधर जा करके लड़कों को झांकना, बार बार घूरना, ही करना। भगवान को कोई भक्त है तो बोलो गेट आउट, तो बहुत सारी बनती हैं, हम बहुत अच्छी हैं, सती सावित्री हैं। तो ये सब दुख है, आता जाता कुछ नहीं। हमने पूछा संन्यास महाबाहो तत्तुम इच्छामि वेदितुम त्यागस्य चारि ऋषिकेश प्रेतक केशी निषूदन। You know what I'm speaking?